हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मेरा विश्वास है। अच्छा रहना चाहिए। चलिए आज हम लोग फिर क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक की ओर चलते हैं। यह टॉपिक होगा समान आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव, यानी गौसीय सतह का हम कल्पना करेंगे और उस पे जो वैद्युत विभव होगा उसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि V का मान क्या होता है। तो देखिए सीखिएगा। मान लिया जाए कि यह एक गोला है जिसकी त्रिज्या मैं r माना हूँ और इस सतह पे हम प्लस आवेश इस पर आरोपित कर रहा हूँ। मतलब ऐसे समझो कि r गोला पर प्लस आवेश स्थित, इसको मैं वो बिंदु मानता हूँ और यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से कितना दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P मैं लेता हूँ और ये जो दूरी होगी ये r, लेकिन इसका जो गौसीय सतह बनेगी ये मेरा गौसीय सतह होगा। अब देखिए, अब यहाँ से पता चल रहा है ये जो आवेश देख रहे हैं, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आवेश का क्षेत्र किधर होगा। आवेश का क्षेत्र किधर होगा? तो बेटा आवेश का क्षेत्र बाहर क्यों होगा? क्योंकि जो प्लस होती है वो अपने के केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता है, माइनस होता है उसका जो डायरेक्शन होता है केंद्र की ओर होता है। जैसा कि मैंने पढ़ा था, अगर ये प्लस है तो निकलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब निकलेगा, लेकिन ये माइनस है तो इसमें आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे हम कल्पना किए हैं प्लस का, तो इसका जो डायरेक्शन होगा। चलिए अब हम लोग के यहाँ पे क्या देखना है कि इसका डायरेक्शन यदि वो होगा तो डायरेक्शन ये होगा, तो इसको आगे की ओर अगर हम बढ़ा दें, इसको ये मानते हैं और इसको इसे सूचित करते हैं, लेकिन इसका जो सतह होगी इसकी कल्पना करें, सतह की कल्पना करें तो सतह और इसका डायरेक्शन दोनों का ये हुआ, क्योंकि सतह का जो डायरेक्शन होता है लंबवत होता है, सतह के लंबवत होती है। तो चलिए इसका डायरेक्शन यानी इसका हम दिशा की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर सोचेंगे कि बीच का जो थीटा बराबर कोण बनेगा, क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। चलिए ठीक है, अब विशेष मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका स्थिति हम जानने का प्रयास पुनः करूँगा। वो स्थिति क्या होगा वो मैं बार बार आपको बताऊँगा, थोड़ा सा देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, मैं लिखता हूँ। माना कि r त्रिज्या का एक गोला है। अगर इस पर लिख दूं प्लस तो चलेगा। गोला है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित तथा r दूरी पर, इसको दूरी पढ़ेंगे, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी। चलिए देख लेंगे मैंने क्या लिखा। माना कि r त्रिज्या का एक गोला है
जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी। यहाँ पे लिखेंगे जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। तो से इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब चलिए लिखेंगे बिंदु पर विभव भी, तो E बराबर होता है माइनस dV बटा d। विभव क्या है, तो विभव परीक्षण आवेश के द्वारा किया गया कार्य है। यह विभव का नेचर जो होता है वो किसी कार्य को जो दिशा होती है उसको व्यक्त करता है। तो चलिए यहाँ E बराबर यहाँ लिखे, तो इसके नीचे अगर इसके नीचे हम 1 माने तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो D भी बराबर E D R होगा। जो माइनस रहेगी हम माइनस को अगर इधर आएगा इसको मैं इधर तैयार कर देता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये जो परीक्षण आवेश होगी वो कहाँ से कहाँ आवेगा, उसकी दूरी क्या होगी, तो R से होगा यहाँ। तो मेरे को मिलेगा E D R। ठीक है, ध्यान देंगे इन्फिनिटी है, यानी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ विभव का जो डिस्टेंस है अनंत से लेकर के R के बीच है। तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, चलिए ये V बराबर मिलेगा यार होगा इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया माइनस, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस बाहर ले लेते हैं और E का जो मान होता है ये यहाँ पे हम रख देते हैं। तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। और फिर क्या मिलेगा dr, हम यहाँ पे dr देते हैं। चलिए ठीक, फिर क्या मिलेगा d बराबर E माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, R रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। अब थोड़ा सा कल्पना करें, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा यहीं पे मैं कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखेंगे मैं बाहर निकाल रहा हूँ कांस्टेंट राशि को, तो मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन, फिर मिलेगा डी आर बटा आर स्क्वायर। अब चलिए तो यहाँ पे भी बराबर मेरे को क्या मिला क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर आर होगा इन्फिनिटी होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर, यहाँ पर डी आर लिख सकते हैं भी बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस। चलिए ध्यान देंगे, तो
अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे आर होगा, सॉरी यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा। थोड़ा सा गंदा हम कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर लिख दूँ -2dr, तो चलिए v बराबर क्या होगा -q/4πε0। इसका यहाँ पर r होगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन होगा r -2 +1 बटा होगा -2 +1। अगर इसको इस तरह से हम बंद कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा r और यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ तो विद्यार्थी यहाँ पे जैसा कि देख रहे थे, तो ऐसा किया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, v बराबर -q/4πε0। यहाँ पे मिलेगा r -1/-1 और यहाँ पे ई आर हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा। कल्पना कीजिए अगर इसको हम बाहर निकाल लें, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मेरे को मिलेगा, डायरेक्ट ध्यान देना आप, बाहर इसको निकाल दे तो दोनों गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ q/4πε0। चलिए ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा कि इसको मैं चाहूँ यानी r-1 के बदले 1/r हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/r। यहाँ पर क्या होगा, r होगा और यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे मेरे को मिलेगा v बराबर q/4πε0। चलिए ध्यान देंगे, ई r का मान एक बार यहाँ रखेंगे, में से घटा लेंगे, एक बार इन्फिनिटी का मान रख के। इसका हल करने का तरीका वही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/r - 1/∞। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ई बहुत अनंत से जितना है, जितना बड़ा होता है उसकी मान उतना छोटा होता है, तो अनंत है तो इसकी वैल्यू कितने 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बराबर q/4πε0 गुने 1/r। तो इसको अगर हम सजा कर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 q/r। ये जो परिभाषा था, इसी परिभाषा को हम क्या करेंगे, इसी परिभाषा के लिए, ये इसी व्यंजक के लिए हम लोग प्रूव कर रहे थे। तो ये हुआ, थोड़ा सा जगह भी कम है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब बिंदु P के पास था तब, लेकिन जब बिंदु यहाँ पे इसकी सतह पर लाएंगे तो विद्युत विभव क्या होगा, फिर इसके अंदर लाएंगे तब विद्युत विभव क्या होगा। तब तक के लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा के फिर देता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे कि जब बिंदु गौसीय सतह पर हो, लिखेंगे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जब बिंदु गोले और तो क्या स्थिति इसका बनेगा, देख लेंगे। इसका स्थिति बनेगा, ये गोला होगा, इस पर पहले से प्लस चार्ज है, इससे दूरी जो होगा r होगा, और ये जो दूरी ला रहे हैं ये P बिंदु को यहाँ पर रख रहे हैं, तो फिर ये भी r है। इसका मतलब हुआ कि जो r देख रहे हैं ये कैपिटल, ये r और स्मॉल और दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या मिलेगी, तो v बराबर होगा 1/4πε0 q/r था, आई दोनों बराबर था, यहाँ पे r था, तो यहाँ पे क्या होगा। अब थोड़ा सा कल्पना करते हैं
क्या हुआ, यदि बिंदु गोले के अंदर तो भी बराबर क्या होगा, कल्पना करते हैं, थोड़ा सा वो फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ये मेरा आर था, और ये बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पी बिंदु लिया, ये सतह इस तरह से बनेगी। तो यहाँ से जो देखेंगे, यहाँ से जो देखेंगे ये होगा भी बराबर 1/4πε0 क्यू बटा क्या होगा, आर होगा। जो आर का मान होगा वो आर इस बड़ा होगा, ये होगा आर माइनस छोटा आर देते हैं तो ये होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ई का मान 0 होता है, ई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, भी बराबर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कि ई का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर विद्युत यानी जो आवेश होती है वो नहीं होता है। तो क्या मैं लिखूं, ई बराबर मेरा जो फॉर्मूला होता था dv बटा dr। तो अगर ई का मान 0 रख दे तो बराबर क्या मिलेगा, dv बटा dr। तो इस तरीक़ा से अगर हम निकालें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस साइन है थोड़ा सा माइनस लेकर के चलते हैं, तो ये हो चाहे dv बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी जब 0 बराबर में है तो v का मान जो होगा वो क्या होगा, 0। यही हम लोग के 3 स्थिति था कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तब विभव क्या होगा, तो ये होगा। जब P बिंदु गोले के सतह पर हो तब विभव का मान ये होगा। और जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तब V का मान, यही था हम लोग के वैद्युत विभव का व्यंजक। तो दोस्तों अगर आपको ठीक लग रहा होगा तो थोड़ा सा एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए